राजा विक्रम सिंह के आदेश पर सुहानी ने महल छोड़ दिया। वह न तो गुस्से में थी, न ही दुखी, बल्कि उसे पूरा विश्वास था कि समय के साथ उसके पिता को उसकी बात समझ आ जाएगी। सुहानी ने जंगलों और नदियों को पार करते हुए एक दूरस्थ गांव में शरण ली। यह गांव राजा के राज्य की सीमा से बाहर था और यहाँ के लोग बेहद साधारण जीवन जीते थे। सुहानी ने अपने असली नाम और पहचान को छिपा लिया और एक साधारण ग्रामीण लड़की की तरह रहने लगी। गांव में सुहानी ने देखा कि लोग छोटी छोटी समस्याओं के कारण परेशान रहते थे। वह अपनी बुद्धिमानी और कुशलता से उनकी मदद करने लगी। जब गांव में पानी की समस्या हुई तो उसने लोगों को तालाब बनाने का सुझाव दिया। जब फसल बर्बाद होने लगी तो उसने किसानों को नए तरीके से खेती करने की सलाह दी। गांव के गरीब बच्चों को उसने पढ़ना लिखना सिखाया। धीरे धीरे पूरा गांव सुहानी को बुद्धिमान लड़की मानने लगा। सब लोग उसका सम्मान करने लगे, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि वह एक राजकुमारी है। कुछ महीनों बाद राजा विक्रम सिंह के राज्य में एक विशाल उत्सव आयोजित किया गया। यह उत्सव राजा के शासन की वर्षगांठ मनाने के लिए था और इसमें पूरे राज्य के लोग आमंत्रित थे। गांव के लोग भी इस उत्सव में आमंत्रित थे। जब सुहानी को यह समाचार मिला तो उसके मन में एक योजना आई। अब समय आ गया है कि मैं अपने पिता को उनकी गलती का एहसास दिलाऊं। सुहानी ने अपने गांव के लोगों के साथ राजा के राज्य में जाने का निश्चय किया। जब वह राजधानी पहुंची तो उसने राजा के महल के मुख्य रसोइये से संपर्क किया और कहा कि वह उत्सव के लिए खाना बनाने में मदद करना चाहती है। रसोइया पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब उसने सुहानी की बुद्धिमानी और कुशलता देखी तो उसने उसे महल की रसोई में काम करने की अनुमति दे दी। सुहानी ने अपनी योजना के अनुसार सभी पकवानों से नमक हटा दिया। उत्सव का दिन आ गया। राजा, उसकी 6 बेटियां, मंत्री, सेनापति और सैकड़ों अतिथि विशाल भोज के लिए तैयार बैठे थे। जैसे ही भोजन परोसा गया, लोग पहला कौर खाते ही अजीब सा मुंह बनाने लगे। राजा विक्रम सिंह ने पहला निवाला लिया और तुरंत ही गुस्से से चिल्ला उठा, यह क्या बेहुदा मजाक है? यह भोजन बिल्कुल बेस्वाद है। इसमें तो जरा भी नमक नहीं है। दरबारियों और मेहमानों ने भी अपनी असहमति जताई। राजा ने तुरंत महल के रसोइये को बुलाया और पूछा, यह किसने बनाया? इसमें नमक क्यों नहीं डाला? रसोइये ने झिझकते हुए कहा, उस लड़की को मेरे सामने लाओ। कुछ ही क्षणों में सुहानी दरबार में उपस्थित हुई। वह अब किसी साधारण लड़की की तरह नहीं, बल्कि बुद्धिमान राजकुमारी की तरह खड़ी थी। राजा उसे देखते ही हैरान रह गया। सुहानी, तुम यहां क्या कर रही हो? सुहानी ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, आपने मुझसे पूछा था कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मैंने कहा था कि मैं आपसे नमक जितना प्यार करती हूँ, लेकिन आपको मेरी बात समझ नहीं आई और आपने मुझे महल से निकाल दिया। आज जब आपके भोजन से नमक निकाल दिया गया तो आपको कैसा लगा? राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। पिताजी, जैसे भोजन में नमक के बिना कोई स्वाद नहीं होता, वैसे ही मेरे लिए आप अनमोल हैं। मैं आपसे सीधा, सच्चा और गहरा प्रेम करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे भोजन में नमक जरूरी होता है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आ गया कि उसकी छोटी बेटी सभी से अधिक बुद्धिमान थी और उसका प्रेम सबसे गहरा था। वह अपनी गद्दी से उठा और आगे बढ़कर सुहानी को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारी सच्ची भावना को नहीं समझा। तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। राजा ने तुरंत घोषणा की कि सुहानी को राजमहल में वापस लाया जाएगा और उसे राज्य की सबसे बुद्धिमान राजकुमारी के रूप में सम्मानित किया जाएगा। राजा की अन्य बेटियां भी सुहानी की समझदारी और प्रेम को देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने सुहानी को गले लगाया और कहा, हमने सोचा था कि हम पिताजी से सबसे अधिक प्रेम करती हैं, लेकिन वास्तव में तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम दिखावे में नहीं, बल्कि गहराई में होता है। पूरे राज्य में सुहानी की बुद्धिमत्ता की सराहना की गई। राजा विक्रम सिंह ने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में वह कभी भी बाहरी दिखावे के बजाय असली मूल्यों को पहचाने। मूल संदेश, सच्चा प्रेम दिखावे में नहीं, बल्कि गहराई में होता है। कभी कभी साधारण चीजें भी जीवन में अनमोल होती हैं। बुद्धिमत्ता और प्रेम का सही मूल्य समय आने पर ही समझ में आता है। व्यक्ति को दूसरों की भावनाओं और शब्दों का सम्मान करना चाहिए। कहानी का अंत, लेकिन सीखने की कोई सीमा नहीं।